ज़मीनी विवाद, अगर ज़मीनी विवाद की हम बात करें तो मधुबनी ज़िला में अभी ज़मीनी विवाद पे जितना ज़्यादा हम लोग परेशानियां देख रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है। ज़मीनी विवाद को लेके आजकल हत्याएं हो जा रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि यहाँ हत्या हो गया, वहाँ हत्या हो गया। वैसी ही एक ज़मीनी विवादित मामला सामने आया है जो मधुबनी ज़िला के रहिका प्रखंड स्थित ककरौल उत्तरी गांव है ये, और ये राजा टोला के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जिस जगह पे अभी मौजूद है, आपको बता दें कि इस जगह पे शनिवार को शाम या रात के समय में यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया था। जितना आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं जगह, वो पूरा पीछे जगह पे अतिक्रमण कुछ गांव के लोगों द्वारा कर लिया गया था। जो कुछ लोग थे उन लोगों कम से कम ये जो ज़मीन के जो मालिक हैं उन्होंने बताया है कि 500-600 लोग आए हुए थे और 500-600 लोग झंडा लगा दिए थे, जो कि बता रहे थे कि सरिया रंग का झंडा था वो लगा दिए थे, और पूरा टेंट वेंट लगा के जितना दूर पे ये ज़मीन है 5 बिघा ज़मीन बताया जा रहा है कि 5 बिघा ज़मीन यहाँ पे है, और 5 बिघा ज़मीन पे अतिक्रमण रातों रात कर लिया गया था। जिसमें कुछ देर के बाद पुलिसकर्मी सब आए थे, एसडीओ सब आए थे, जिन पे गोली जिनके साथ झड़प भी हुआ, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई, और जिस पत्थरबाजी में बहुत सारे लोगों को चोट भी लगा। कुछ पुलिसकर्मी जो थे उनको भी चोट पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी सब अभी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जैसा कि वो इस ज़मीन के जो मालिक है उनका कहना है कि वो लोग बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर कितने देर तक पुलिस रहेंगे, कितनी देर तक उनको सेफ्टी मिलेगी, अगर वो लोग जाते हैं तो फिर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, फिर कुछ ना कुछ अतिक्रमण करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी सब भी तैनात है रक्षा करने के लिए। ज़मीनी विवाद कितना ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है आप समझ सकते हैं। कहीं हत्या हो जाती है तो कहीं पे रातों रात जो है वो इतना ज़्यादा एकड़ ज़मीन पे झंडा लगा दिया जाता है, टेंट लगा दिया जाता है, और उस पर आके ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। उस साजिश के तहत कर रहे हैं। उसमें माले जो है उसके झंडा तले ये काम हुआ है, लेकिन कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इस साजिश में शामिल थे। इसीलिए वो लोग यहाँ तक आके, तो प्रशासन नहीं आती तो हम लोग, अभी भी हमारे पास प्रशासन अपना सुरक्षा दिए हुए है तो हम लोग थोड़ा सुरक्षित हैं, नहीं तो क्या होता नहीं होता हम नहीं कह सकते हैं जी। और खून ये घटना जो है वो रविवार की आप बता रहे हैं कि रविवार को ये घटना हुआ? नहीं, पहले शनिवार को हुआ शाम में हुआ था। जिस रोज थाना पुलिस माने रहिका थाना आके थोड़ा खदेड़ दिया उस सबको। रात की समय था, वो लोग चला गया, साफ सुथरा उस रोज थोड़ा हुआ। लेकिन सुबह में आके रविवार को 2 घंटा के अंदर में 600-700 छप्पर बांध दिया यहाँ से वहाँ तक। पूरा ज़मीन का रकबा 5 बीघा होगा, जो कि सब निजी है, कहीं कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। उसके बाद भी ये लोग आके आक्रमण किया। आप लोग कब तक इंफॉर्मेशन पुलिस तक कब तक पहुंचाए थे, थाना तक कब तक पहुंचाए थे? तुरंत थाना तक पहुंचाए, लेकिन थाना आने में 1-2 घंटा लग गया। समय लग गया। हाँ, और यहाँ बांस कम से कम 1000 बांस काट लिया। घास पेड़ सबको क्षति पहुंचाया, ठाड़ उड़ काट के गिरा दिया, अभी भी है उसका प्रमाण। तो और हम लोग गए कि भाई ऐसा काम नहीं करो, हम लोगों का निजी संपत्ति है। तो बोला कि हम आप लोगों को माने हम लोगों को खदेड़ दिया, लपड़ थप्पड़ से मार भी खाए, लेकिन हम लोग घायल नहीं। हम सब लोग डर के मारे भाग गए, और यहाँ से भाग के हम लोग थाना गए। थाना से आने में घंटा भर लग गया। उसके बाद थाना आई तो पर भी ये ऑकरेंस नहीं रुका, लेकिन एसडीएम साहब के आने के बाद वो भी क्या बटालियन फोर्स आया, उसके बाद जाके ही थम गया। और एसडीएम साहब खड़े होके सब जो अतिक्रमण था उसको हटवाए, खड़ा होके वो हटवा दिए। और उसके बाद से हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए 60, 70, 80 जो प्रशासन का सिपाही है वो दिन रात हमारे आसपास रहता, माने हमारे संपत्ति के आसपास है, और उससे हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे की संभावना है कि आगे के लिए डर रहे हैं कि हो सकता है प्रशासन यदि चला जाएगा तो फिर हम लोगों पर हमला करे,
इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग किस तरह सुरक्षित रहेंगे, और जबकि हम लोगों का दोष कोई नहीं है, हम लोगों का संपत्ति जो है वो निजी है, उसका सब पेपर हम लोगों का सही है, कहीं गलत नहीं है। यही आपसे पूछना था कि अभी तो फिलहाल प्रशासन है ज़मीन के पास, तो अभी आप लोग सुरक्षित हैं। अगर प्रशासन हटती है तो उसके बाद क्या अपील कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से? हमको संभावना है कि हम पर घात हो सकता है, हम पर फिर घात हो सकता है, यही संभावना से हम लोग। क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ थोड़ा आके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अभी भी बोलता है मतलब अगल बगल का लोग सब कितना दिन प्रशासन काम देगा, जब प्रशासन चला जाएगा तब जाके फिर घर चढ़ा लेंगे, फिर वहाँ पर जाके आक्रमण करेंगे। इसलिए हम लोग को डर सताया जा रहा है कि हम लोग किस तरह बचें। इसलिए हम लोग एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं SDM साहब के पास कि हम लोगों की जान माल की कैसे सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था की जाए। जी, मतलब अभी भी डर कहीं ना कहीं है। अभी भी बहुत डर समाया हुआ है कि हम लोग की जान माल की रक्षा कैसे होगी। इस सब के पीछे साजिश क्या है? किस लोग? बहुत बड़ी साजिश है। हम लोगों के आस पड़ोस के जो आदमी है ना, उन्हीं का साजिश है, जिसके बल पर वो लोग कूद रहा है। उसमें सबसे बड़ा हाथ अनिल सिंह का है। उसके सामने जो अनिल सिंह है, वो सबको आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई ऐसा काम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुमको जेल होगी तो हम बेल करवा देंगे। इसी तरह बहुत सारे नेता लोग जो हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि आप नाम भी बता रहे हैं कि कुछ नाम है जिन लोगों के बारे में आप जानते हैं कि उन पे आपको शक है, तो उसके लिए प्रशासन कोई एक्शन ले रही है या कुछ बता रही है? प्रशासन तो बहुत सारा एक्शन लिया है कि भाई हम लोग जिन सब का नाम भी नहीं जानते थे उन सबको खोज के लाई है और उसका नाम बताया है कि वो लोग उनका नाम FIR में भी दर्ज करवाया है। प्रशासन तो अभी है, हम लोगों को बहुत अपनी सुरक्षा महसूस हो रही है कि चलो भाई हम लोग अपना जान तो किसी तरह बच रही है, प्रशासन है। लेकिन उसके जाने के बाद क्या होगा इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि अगल बगल वाले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब कितना दिन प्रशासन रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर जाके ऐसा काम करेंगे। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारी जान की सुरक्षा हो। गांव के लोग ही ऐसी गांव के लोग, अगल बगल के लोग, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, वही उस लोगों को आगे बढ़ाए हैं कि भाई ऐसा करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। जी, देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि इन्होंने बताया है कि आस पड़ोस के जो गांव के लोग हैं, जो इनके घर के अगल बगल के लोग हैं, वही बता रहे हैं कि अगर प्रशासन जितने दिन तक है उतने दिन तक सुरक्षित है, अगर प्रशासन नहीं रहती है तो फिर कितने दिन तक ये लोग सुरक्षित रहेंगे। कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होता है कि अपने ही अपने को मारने में सबसे आगे रहते हैं, और ये जो घटना है वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं साबित कर रही है। और ये लोग जैसा कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है कि अपने ही गाँव वाले हैं जो इतना ज़्यादा ज़मीन पे अतिक्रमण कर चुके हैं। अब ये घटना हुआ था तो आप वहाँ स्पॉट पे थे, क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा डर है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2 घंटा के अंदर बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा जगह पर अतिक्रमण कर लिया गया, कितना ज़्यादा डर लग रहा है इस चीज़ को? देखिए, ये जो बात है ना, डर की तो बात इसलिए है कि इसका राजनीतिकरण हमको लगता है माले वालों ने कर दिया है। क्योंकि जिस दिन घटना घटी और स्पॉट पर माले का झंडा पूरा लगा हुआ था और वो लोग हल्ला भी कर रहा था, चिल्ला भी रहा था, नारे लगा रहा था, माले लोकल नेता का नाम। अच्छा। वो पुलिस के संज्ञान में हमको लगता है आया हुआ, क्योंकि SDM साहब और DISP और यहाँ का रहिका पुलिस का इंचार्ज हैं SI अरुण कुमार, ये लोग एक्टिव रोल खेले थे। अरुण कुमार इंजरी भी हुए और हमको लगता है जो कि चलिए अभी तो ज़्यादा है, ओठ लगता है नाक टूट गया है उनका, उस ढंग से इंजरी हुआ है। एक महिला पुलिस को देखे उसका पूरा हाथ टूट गया, एक और को देखे हम स्पॉट पर। लेकिन SDM साहब तो सुरक्षा का पूरा व्यवस्था किए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी एक सीमा है, एक पार्टिकुलर एरिया के लिए वो सुरक्षा नहीं दे सकता है। वो SDM साहब हमको बोले थे जो इसकी सुरक्षा हम जीवन भर के लिए नहीं दे सकते, जब ज़रूरत होगा तभी हम आ सकते हैं और अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो है जिस ढंग से उस दिन हमारे अंदाज से 600 से कम नहीं था मूव, अब 600 आदमी झुंड बनाकर आया है, तो किसी आदमी के लिए लड़ना संभव नहीं है।
अब लगता है जो केस हुआ है एफआईआर पुलिस के तरफ से हुआ है, अर्थात सीओ साहब रईका किए हैं, इधर से भी हम लोग भी पेटिशन दिए हैं। हम तो पेटिशन आज से नहीं दे रहे हैं, ये हम इस केस को माने ज़मीन का कागजात संबंधी लगता है हम रिटायरमेंट के समय से 2015-16 से दे रहे हैं। कई सीओ बदले, हम लोग तो नौकरी वाले थे, फौज में थे, अब लगातार तो DCLR यहाँ जाना, कंप्लेन करना, ये लोग कई बार कोशिश किया है यहाँ का असामाजिक तत्व, लेकिन इस ढंग से कभी अटैक नहीं हुआ था। मतलब ये मामला बहुत पुराना है, कह सकते हैं कि बहुत पुराना ज़मीनी ये ज़मीन जो है ज़मीनी विवाद नहीं है, ये बरमोत। आज भी हम SDM साहब जब आए तो उनको हम कागज़ दिखाए थे, हमको 2 चीज़ वो बोले आते के साथ, ये क्या ये तालाब सैरात में गया, हम कहा ये रिकॉर्ड है, नहीं गया है। सर्वे में, नया सर्वे में भी हम लोगों को दे दिया है, सैरात में कभी नहीं गया। फिर वो हमारा जब खसरा देखे तो बोले तो ये तो बेलगान ज़मीन है, ये बरमोत्तर है, बरमोत्तर तो ज़मीन मालिक का होता है, थर्ड पर्सन को इसमें अधिकार करने का या आने का, प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। जो बिहार टेनेंसी एक्ट है उसके अनुसार ये बरमोत्तर आज का नहीं है, ये राज दरभंगा के समय का बरमोत्तर है। ये देश स्वतंत्र हुआ तब का ये ज़मीन है, ये तालाब तो अंग्रेज़ों के समय का है, लेकिन राज दरभंगा ने बरमोत्तर, जो बरमोत्तरदार थे रघुनाथ चौधरी, गिरमत चौधरी, ये ककरोल में आधा प्रॉपर्टी उन्हीं का था, उनका बरमोत्तर है। तो बोला इसमें रेंट भी नहीं लगने का प्रोविज़न है, फिर भी ये लोग रेंट कटाए हुए हैं। रसीद लगान जो गवर्नमेंट का निर्धारण है वो भी किए हुए हैं, सब कागज़ नवका सर्वे में भी है, पुराना सर्वे में है, आज का नहीं। 2000 हम जो दिए थे पेटिशन उसमें 1800 ईस्वी का खेसरा पंजी है, जो 5 ये लोग बरमोत्तरदार थे, 5 का उसमें नाम है, इसमें ताला, पोख, भिंडा सब का नंबर है, लेकिन फिर भी ये असामाजिक तत्व इसको हड़पना चाहता है, क्योंकि हम लोग लड़ाकू नहीं हैं, हम लोग लड़ना नहीं चाहते, सच्चाई है। देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि इन्होंने बताया है कि एफआईआर ये लोग कर रहे हैं और जो भी ज़मीन के कागजात है वो है रसीद कटवाया गया और उसके बाद ज़बरदस्ती अतिक्रमण करने की कोशिश की गई है। और एक चीज़ और इन्होंने बोला है कि पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात है, पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पे तैनात है, लेकिन उम्र भर के लिए पुलिस प्रशासन नहीं रह सकती है कि इन लोगों को सेफ्टी दे। आखिर कब तक इस प्रकार का मामला आता रहेगा? फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।